तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सुबह के बजे है 4:30 और अभी काफ़ी अंधेरा दिख रहा है क्योंकि इस समय बरसात ज़्यादा ही हो रही है और बादल भी छाए हुए हैं आकाश में। तभी सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है और हम उठ के आए हैं। सबसे पहले दरवाज़ा खुला के मम्मी यहाँ पर अभी लेटी हुई हैं क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा है तो बाहर का काम अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा। जानवरों का जो भी काम है थोड़ा देर में उठ के जाएंगे। और सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगाया है। वैसे तो शाम को सारा साफ़ करके ही लेटते हैं, लेकिन सुबह उठा के फिर से झाड़ू लगाते हैं क्योंकि मेरी आदत है सुबह बासी झाड़ू बोलते हैं। तो हम सुबह पूरे घर में ही झाड़ू लगाते हैं, एक तरफ से मतलब सारे कमरों में झाड़ू लगाते हैं। सुबह साफ़ भी पड़ा होता है तब भी हम पूरे घर में एक बार झाड़ू ज़रूर से ही लगाते हैं। और आज बरसात काफ़ी रात में हुई है तो यहाँ सीढ़ियों से पानी नीचे आ जाता है। जीना की ये वाला जीना है जो हमारा खुले में है और जो एक जीना हमारा अंदर की तरफ है और वहाँ पर तो ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है तो बौछार आती है कभी कभी तभी पानी आ जाता है वहाँ से भी। और इधर क्या है कि यहाँ पर जब भी थोड़ा बहुत पानी बरसता है तो आ जाता है, तो इस पानी को निकाल देंगे और फिर इसके बाद में हम यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। और जब भी बरसात होती है तब यहाँ पर पानी निकालना ही पड़ता है। और जब यहाँ पर लेंटर नहीं था तो पूरे ही यहाँ पर बरामदे में पानी रहता था तो सुबह उठ के सबसे पहले पानी ही निकालना होता था जब भी बरसात होती थी। और इसके बाद फिर हम सब्ज़ी काट के रख देंगे, इसके बाद नहाएंगे जाके क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा भी है और मम्मी अभी उठ के गई हैं। अब पानी भरेंगी तब हम नहाएंगे। हमारे यहाँ समर तो नहीं है, नल से ही पानी भरा जाता है। बाहर ही है नल पास में, लेकिन भरा तो हाथ से ही जाता है। और फिर मैंने नहा भी लिया है, खाना भी बना लिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि कितनी बरसात हुई है और हमारे यहाँ छत की हालत कैसी हो गई है। सभी के छतों पर ऐसा ही है। आप लोग देखिए कि हल्की हल्की सी बूंदें होती हैं ना, पानी निकलता नहीं है अच्छे से, इसीलिए। और खेतों में भी हरियाली इस समय बहुत ज़्यादा है, खेत बहुत ज़्यादा हरे भरे रहते हैं। और फिर हमने इधर चावल पकने के लिए निकाले हैं तो एक इसमें जो डब्बा पड़ा है इसी से एक डब्बा बना लेते हैं और इतने में ही हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, देखो जो भी काम करते हैं तो सबसे और ये परेशान किए हुए काम करने में ऐसा ही करता है। जब ये साथ में होता है अकेले तो कुछ काम करने नहीं देता है सही से, कभी ये बिखराता है कभी वो बिखराता है। और बच्चे ऐसे होते ही हैं। और जब ये नहीं भी होता है बाहर चला जाता है तो घर में अच्छा भी नहीं लगता है। और इधर हमने चावल चढ़ा दिए हैं और चावल में मेरे यहाँ नमक डाल के बनाया जाता है। तो मैंने मेरे यहाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खड़ा नमक यूज होता है तो मैंने खड़ा नमक डाल दिया और चावल को चढ़ा दिया है इधर पकने के लिए। अब इधर हमारे जब तक चावल पक रहे हैं देखिए ये अपनी गाड़ी लेके आ गया है, हमसे बोल रहा है मम्मी अंदर लाने के लिए। ये किचन में लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हमने रोक दिया, फिर वहाँ पर खड़ा है। इसके बाद मम्मी आ गई थी, इसको लेकर चली गई हैं क्योंकि ये काम नहीं करने दे रहा था। तो सुबह का जो भी पराठे वगैरह बनाए थे और इसके बाद थोड़ी सी रोटियां बना के रख देते हैं क्योंकि पापा हमारे रोटियां ही खाते हैं, पराठे बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। और खाना हम ज़्यादातर लाइट आती है तो इंडक्शन में ही बना लेते हैं और इसमें रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। मतलब गैस में जो जितनी अच्छी रोटियां बनती हैं वो खाने में स्वाद नहीं आता है इसमें जैसा, मतलब चूल्हे की तरह इसका स्वाद होता है खाने का। और खाना बनाने के बाद सारे बर्तन निकाल के हमने नारदान पे रख दिए हैं। और इसके बाद पहले हम कपड़े सुखाएंगे क्योंकि हल्की सी धूप निकल आई है और कपड़े बहुत ज़्यादा गीले पड़े हुए हैं। तो देखिए ये कपड़े कल के पड़े हैं, नहीं सूखे हैं बारिश की वजह से। तो फिर इसके बाद हम छत पे ले आए थे और ये कपड़े आज के हैं। ये तो ये नारदान पे ही टंगे थे। अब इनका पानी जो भी है वो सारा गिर गया है। अब सूखा सूखा से बचे थे तो मैंने कहा चलो इनको भी छत पे डाल देते हैं। अभी से थोड़ा बहुत धूप लगेगी, बादल भी आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सूख ही जाएंगे। और ये कपड़े मैंने कल वाले इधर इस तरीके से फैला दिए हैं जिससे इनमें भी धूप लग जाए और हवा भी लगती रहे। इधर मैंने ये देखिए गमले में तुलसी का पेड़ लगाया था और ये है गेंदा का फूल। इसको मैंने और भी डब्बों में लगाया तो उसमें नहीं चला मगर इसमें चल गया है। अब दोनों एक ही में हो गए, अब इनको कैसे निकालें एक से। और इधर फिर मैंने बाबू को नहला लिया था, लेकर आ गए हैं तैयार करने के लिए। तो ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बस कभी जल्दी रोता नहीं है। फिर बच्चे कितना भी परेशान करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर नहला के इसको तैयार कर देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं और जो भी आप लोग हमारे ब्लॉग में देखना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। हम आपसे मिलते रहेंगे ऐसे ही नए ब्लॉग में। और दोस्तों, इस तरीके के ब्लॉग बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, क्योंकि हम घर में अकेले ही रहते हैं और घर से ही ब्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग अगर और भी कुछ बताएंगे देखने के लिए तो फिर उस तरीके के भी हम ब्लॉग बनाएंगे। और हाँ, मैं सिलाई भी घर में करती हूँ, तो आप लोगों को अगर हमारे ब्लाउज़ के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो कमेंट में बताइएगा। हम आप लोगों को इस तरीके का ब्लाउज़ डिज़ाइन भी अपने ही चैनल पर दिखाएंगे। अब आपको मिलते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।